माय डियर स्पीशीज फेलोज, ज़ूलॉजी पेपर 1 का जो सेक्शन 1 अभी चल रहा है उसका ये 5वां लेक्चर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है स्केलेटन इन पोरिफेरा। पास्ट पेपर में भी सवाल किया गया है कि वेरियस काइंड्स ऑफ जो स्केलेटन है पोरिफेरा में हमको डिस्क्राइब करें। अब पोरिफेरा जिन्हें हम स्पंजेस भी कहते हैं, इनमें स्केलेटन स्ट्रक्चर जो है वो वेरी करती हैं। डिफरेंट स्पीशीज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। स्केलेटन स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर का जो काम है वो इनको सपोर्ट प्रोवाइड करना है, प्रोटेक्शन देना है और इकोलॉजिकल इंटरेक्शन में काफ़ी अहम किरदार अदा करते हैं। देखिए, पोरिफेरा में वेरियस टाइप्स ऑफ स्केलेटन पाए जाते हैं। उनमें सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्गेनिक स्केलेटन को। ऑर्गेनिक स्केलेटन जो है वो ऑर्गेनिक मटेरियल से बने हुए होते हैं। जिस तरह हमारे पास कोलेजन फाइबर है या स्पंजन है, ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं और ये मिलकर ऑर्गेनिक स्केलेटन बनाते हैं। स्पंजेस एक फाइब्रस प्रोटीन है। हम जानते हैं कि ये फाइब्रस प्रोटीन फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, जो कि स्पंज के बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ये फ्लेक्सिबिलिटी फिर सपोर्टिव होती है फॉर द स्पंज बॉडी। ऑर्गेनिक स्केलेटन जो है वो कॉमन होते हैं डेमोस्पंजेस में, क्योंकि ये डेमोस्पंजेस जो है सॉफ्ट सबस्ट्रेट के ऊपर रहते हैं और इनका वहाँ पे रहने के लिए इनका फ्लेक्सिबल होना काफ़ी ज़रूरी है। इंटरटाइडल इन्वायरमेंट में भी जब ये रहते हैं तो इनकी फ्लेक्सिबिलिटी को यकीनी बनाता है। ये जो हमारे पास स्पंजन या फिर कोलेजन फाइबर है, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी को यकीनी बनाता है। ये जो स्केलेटन होते हैं ये फ्लेक्सिबल होते हैं और रिजिलियंट होते हैं। एक तो फ्लेक्सिबल होते हैं, दूसरे नंबर पे रिजिलियंट होते हैं, काफ़ी पायदार होती हैं। स्पंजेस को अलाउ करते हैं कि फिजिकल स्ट्रेस हो या वाटर मूवमेंट हो, इन तमाम हालात को फेस कर सकें और इन तमाम हालात में विथस्टैंड कर सकें। तो हमारे पास जो सेकंड टाइप ऑफ स्केलेटन है वो सिलिशियस स्केलेटन है। सिलिशियस स्केलेटन, अब सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक इनऑर्गेनिक केमिकल मटेरियल है। इनऑर्गेनिक मटेरियल है तो फिर ये सिलिशियस स्केलेटन जो है ये भी इनऑर्गेनिक होगा। बहुत सारे स्पंजेस के पास उनके स्केलेटन में सिलिका पाया जाता है, जैसा कि उसका फार्मूला है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अब सिलिकॉन स्केलेटन जो है वो स्ट्रक्चर्स पे मुश्तमिल है, जिन्हें हम स्पैक्यूल्स कहते हैं। जो स्पैक्यूल्स हैं ये नीडल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि हमारे पास सिलिका से बने हुए होते हैं। स्पैक्यूल्स हमारे पास माइक्रोस्कोपिक हैं, छोटे स्ट्रक्चर हैं, लेकिन नीडल लाइक स्ट्रक्चर जिस तरह हमारे पास सुई होती है, और ये हमारे ज़्यादातर जो बने हुए होते हैं वो सिलिका से बने हुए होते हैं। स्पैक्यूल सिलिका से बने हुए होते हैं। अब स्पैक्यूल जो हैं इनकी शेप भी वेरी कर सकती है, साइज़ में भी वेरी हो सकते हैं, उनकी अरेंजमेंट भी डिफरेंट हो सकती है, जो कि हमें टेक्सोनोमिक करैक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करते हैं। टाइप्स ऑफ स्पैक्यूल्स को देखें तो हम मोनो एक्सॉन स्पैक्यूल है, जिनकी सिंगल पॉइंटेड स्पैक्यूल होते हैं, एक ही तरफ ये पॉइंट कर रहे होते हैं। डायएक्सॉन स्पैक्यूल्स डबल पॉइंटेड होते हैं, ट्राइएक्सॉन ट्रिपल पॉइंटेड होते हैं, टेट्राएक्सॉन फोर पॉइंटेड होते हैं। अब सिलिशियस स्केलेटन जो है ये रिजिडिटी को ऑफर करते हैं। जो हमारे पास इससे पहले था ऑर्गेनिक स्केलेटन, जिसमें कोलेजन फाइबर को आपने देखा था, तो वो हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर कर रहे थे, लेकिन ये सिलिशियस स्केलेटन रिजिडिटी ऑफर कर रहा है और स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को भी ऑफर करता है स्पंजेस को। ये स्पंजेस के लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी स्पंजेस के शेप को बरकरार रखना है तो रिजिड होना स्केलेटन का काफ़ी ज़रूरी है, और मैकेनिकल फोर्सेस को रेजिस्ट करने के लिए भी स्ट्रक्चर का इंटीग्रिटी और रिजिडिटी का होना काफ़ी ज़रूरी है। कैलकेरियस स्केलेटन जो है हमारे पास इस तरह के जो स्केलेटन हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए होते हैं, कैल्साइट या एरागोनाइट स्पैक्यूल्स इनमें पाए जाते हैं। स्पैक्यूल्स फिर वही माइक्रोस्कोपिक नीडल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अब कैलकेरियस स्केलेटन जो है ये लेस कॉमन है, सिलिशियस स्केलेटन हो उससे ये लेस कॉमन है, और प्राइमरली जो हमें ये देखने को मिलते हैं कैलकेरियस स्पंजेस में, जिसे हम कलकैरी या कलकैरिया भी कहते हैं, इस तरह के स्पंजेस में ये प्राइमरली मिलते हैं। ये जो स्केलेटन्स है ये सपोर्ट और प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड करते हैं, हम पहले भी शुरुआत में भी पढ़ चुके हैं। जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं स्पंजेस की, उनको सपोर्ट करना, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने तमाम जिम्मेदारी स्केलेटन्स की आती है। और स्केलेटन्स हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, जिस तरह ऊपर हमने ऑर्गेनिक स्केलेटन पढ़ा, फिर इनऑर्गेनिक सिलिशियस स्केलेटन पढ़ा, और उसके साथ हमारे पास ये कैलकेरियस स्केलेटन है। थ्री टाइप्स ऑफ स्केलेटन हम पढ़ चुके हैं। ये जो हमारे पास कैलकेरियस स्केलेटन है सिलिशियस स्केलेटन से मुशाबहत रखता है, क्योंकि दोनों जो हैं वो स्पैक्यूल से पाए जाते हैं, उसके स्पैक्यूल से बने हुए होते हैं। कैलकेरियस स्पंजेस जो हैं ये हमारे पास शैलो मैरीन इन्वायरमेंट में रहते हैं, और यहाँ पे हाई कैल्शियम कार्बोनेट की कंसनट्रेशन पाई जाती है, इसीलिए इनके स्केलेटन में भी
कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। चौथे नंबर पे हमारे पास कुछ स्पंजेस ऐसी हैं जिनमें मिक्स्ड स्केलेटन पाया जाता है। उनमें दोनों दोनों ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स मिलके इस मिक्स्ड स्केलेटन को बनाते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास स्पंजन जो है स्पंजन के मैट्रिक्स में सिलिशियस या कैल्केरियस स्पैक्यूल्स पाए जाते हैं। तो मतलब स्पंजन फाइबर एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट है और सिलिशियस या कैल्केरियस स्पैक्यूल जो है वो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं। दोनों मुख्तलिफ तरह के कंपोनेंट्स मिलकर एक मिक्स्ड स्केलेटन बना देते हैं। मिक्स्ड स्केलेटन में फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, रिजिडिटी भी होती है। अब ये जो ऑर्गेनिक हमारे पास स्पंजन है ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और जो बाकी सिलिशियस या कैल्केरियस हैं वो रिजिडिटी स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं। ये जो डाइवर्सिटी स्ट्रक्चर में ये पॉलीफेरा को किस काबिल बनाती है? इस काबिल बनाती है कि वो अडाप्ट कर सकें वेरियस इकोलॉजिकल निचेस जो हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है वो अपने आप को वहाँ पे अडाप्ट कर सके, रहने के काबिल बना सके। अब स्केलेटन क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। दोबारा हम उसी बात को सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी टू स्पंजेस की तरफ आएंगे, क्योंकि स्केलेटन का बुनियादी काम ही है कि वो सहारा और हिफाजत प्रोवाइड करता है। सॉफ्ट टिश्यूज़ हो, कोई भी आर्गन्स हो, किसी भी जानदार के अंदर कुछ भी हो, उनको सपोर्ट करना, उनको प्रोटेक्ट करना, ये सारा स्केलेटन का काम होता है। अब कंट्रीब्यूटिंग टू इकोलॉजिकल सक्सेस एंड डाइवर्सिटी इन मैरीन इकोसिस्टम में इनकी डाइवर्सिटी पाई जाती है बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट या वेरियस टाइप्स ऑफ स्केलेटल स्ट्रक्चर्स। यहाँ तक हमारे पास स्केलेटन का जो टॉपिक था वो पूरा होता है। और इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्पंजेस का, पॉरीफेरा का, वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन पॉरीफेरा। सबसे पहले हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। इसमें मोनाशियस या हर्माफोरोडाइट स्पंजेस पहले पाए जाते हैं। जो मोनाशियस होते हैं मैं आपको बताता चलूँ कि ऐसे स्पंज होते हैं जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही इंडिविजुअल पे पाए जाते हैं। गैमीट्स जिस तरह के हमारे पास दो तरह के होते हैं, स्पर्म एंड एग्स, ये इंटरनली प्रोड्यूस होते हैं, फिर इनको वाटर में रिलीज किया जाता है और इनकी अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। यानी कि जो फर्टिलाइजेशन है वो विद इन द बॉडी ऑफ फीमेल नहीं है बल्कि आउटसाइड है, फीमेल मेल दोनों के बॉडी से। दोनों चीज़ें आपको एक ही चीज़ में मिल रही हैं, एक ही इंडिविजुअल में मिल रही हैं, मेल हो या फीमेल हो, दोनों एक ही स्पीशीज में मिल जाते हैं। मिसाल के तौर पे साइकोन सिलिटम है, ये मोनोएशियस स्पंज है। ये कॉमनली हमें मैरीन इन्वायरमेंट में मिल जाता है, समुद्रों में मिल जाता है। ये दोनों चीज़ें प्रोड्यूस कर सकता है, स्पर्म भी प्रोड्यूस कर सकता है, एग भी प्रोड्यूस कर सकता है। इसलिए हम मोनोएशियस या फोरोडाइटिक स्पंज कहेंगे। विद इन स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं इनके पास। गोनैड्स ये दोनों एक ही जो है ऑर्गेनिज्म है, वो दोनों मेल गैमीट भी प्रोड्यूस कर रहा है, फीमेल गैमीट्स भी प्रोड्यूस कर रहा है, इंटरनली प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन इनमें जो फर्टिलाइजेशन होती है फिर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, क्योंकि ये दोनों चीज़ों को रिलीज कर देता है वाटर में जाकर एग स्पर्म के साथ मिलता है, फिर वहाँ से सारा प्रोसेस शुरू होता है। डायोशियस स्पंजेस हैं, ये बिल्कुल उलट है मोनोशियस से। डायोशियस स्पंजेस में हर इंडिविजुअल के पास एक सेपरेट मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स होते हैं। एक से स्पर्म आता है, दूसरे से एग आता है। अब मेल स्पंजेस जो हैं वो हमेशा स्पर्म को रिलीज करेंगे वाटर के अंदर, जबकि फीमेल स्पंजेस जो हैं वो एग को प्रोड्यूस करेंगी। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नली होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। दोनों मेल फीमेल जो गैमीट्स हैं वो पानी के अंदर ही मिलेंगे एक दूसरे के साथ, फिर आगे प्रोसेस शुरू होगा। मेल स्पंजेस एग करते हैं, इनकाउंटर करते हैं एग्स को, जो कि फीमेल स्पंजेस जो है रिलीज करती हैं। मिसाल के तौर पे कलौना सिलाटा जो है ये डायोशियस स्पीशीज है। मोनोएशियस में हमने पढ़ा कि साइकोन सिलिटम मोनोएशियस है और हमारे पास कलयोना सिलाटा जो है ये डायोशियस है। और ये मैरीन इन्वायरमेंट में मिलता है। मेल और फीमेल इंडिविजुअल्स जो हैं वो गैमेट्स को सेपरेटली रिलीज करते हैं और फिर फर्टिलाइजेशन जो है वो वाटर में होती है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं हम। सेक्सुअल में तो हमारे पास ये दोनों चीज़ें थी, मोनोशियस और डायोशियस, काफ़ी आसान थी। इन के लफ्ज़ों से हमें पता चल रहा है कि एक इंडिविजुअल है, एक के पास दोनों तरह की खसूसियात, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स भी होते हैं। उनके पास एक स्ट्रक्चर है जिसे गोनेट्स कहते हैं, वो दोनों स्पर्म और एग को प्रोड्यूस करता है। फिर इन स्पर्म और एग्स को वाटर में रिलीज किया जाता है और फिर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। मिसाल में आपने सिर्फ साइकोन सिलेटियम को याद रखना है, ये थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, डिफिकल्ट हो सकता है इसको याद करना। डियाशियस स्पंजेस बिल्कुल उलट है मोनोशियस से। अब हम बढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ।
सबसे पहले बडिंग को हम जानते हैं कि एक ही चीज़ के ऊपर बर्ड बन जाना, फिर उसका वहाँ से हट के वहाँ से कट आउट हो के एक नए इंडिविजुअल में डेवलप हो जाना बडिंग के लिए। बडिंग जो है ये कॉमन फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पॉन्जेस में कॉमन है। जो नए इंडिविजुअल हैं जिस तरह के बर्ड्स हैं वो डेवलप आउट ग्रोथ बनाते हैं पेरेंट्स स्पंज बॉडी के ऊपर। पेरेंट्स स्पंज बॉडी के ऊपर एक आउट ग्रोथ बनता है, उस आउट ग्रोथ को हम बड कहते हैं। बड जो है डिटैच हो जाते हैं पेरेंट्स स्पंज से और एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एफिडेशिया फ्लूविटिलिस ये बडिंग करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स को। हमेशा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए जितने भी ऑफस्प्रिंग पैदा होगी वो बिल्कुल हूबहू अपने पेरेंट्स से आइडेंटिकल होगी। तमाम चीज़ें उसके पेरेंट्स के साथ मिलती जुलती होंगी, क्योंकि वहाँ पे कोई इस तरह के ना ओवर क्रॉसिंग हुई है ना जीन्स का तबादला हुआ है। बर्ड्स जो है डेवलप ऑन द बॉडी वॉल ऑफ पेरेंट स्पंज, ठीक है, ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल बिफोर डिटैचिंग। तो यहाँ तक बडिंग की बात हुई थी और इसके बाद हम फ्रेगमेंटेशन की बात करेंगे। फ्रेगमेंटेशन जो है वो इन्वॉल्व होता है ब्रेकिंग या स्प्लिटिंग ऑफ स्पंज इनटू मल्टीपल फ्रेगमेंट्स। बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंट्स बनते हैं इनके, कैपेबल ऑफ डेवलपिंग इनटू न्यू। हर फ्रेगमेंट जो है उसके पास सलाहियत है कि वो नए इंडिविजुअल में डेवलप कर जाता है। फ्रेगमेंट में फिजिकल डिस्टर्बेंस भी मिल जाते हैं डेलिब्रेट फ्रेगमेंटेशन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। अगर अगर एक्सटर्नल फोर्सेस से फ्रेगमेंटेशन की करवाई जाए तो फिजिकल डिस्टर्बेंस देखने को मिलती है। हर फ्रेगमेंट जो है वो रिजनरेट मिसिंग बॉडी पार्ट्स, जो मिसिंग बॉडी पार्ट्स है उसको रिजनरेट कर देता है। अगर हम हमारे अंदर फ्रेगमेंटेशन हो रही होती तो हमारे एक हाथ को अलग कर देते तो हाथ जो है ना वो दूसरे मिसिंग पार्ट्स को रिजनरेट करता। अगर हमारे अंदर ये जो है फ्रेगमेंटेशन का अमल होता, हमारे सर और धड़ को जुदा किया जाता, तो धड़ सर को बना लेता और सर धड़ को बना लेता। तो इस तरह की ही बात हो रही है, इसमें एक कंप्लीट स्पंज फिर बन जाता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास हेलिकॉन्ड्रिया हेलिकॉन्ड्रिया पेनिसिया, ये इसमें फ्रेगमेंटेशन पाया जाता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए अपनी नस्ल बढ़ाते हैं। अगर एक पोर्शन ऑफ स्पंज का ब्रेक ऑफ हो जाए इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से या वेव एक्शन की वजह से, तो ये जो फ्रेगमेंट है एक नए स्पंज में डेवलप हो जाता है, रिजनरेट कर जाता है। गैम्यूलेशन इज फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिन्हें गैम्यूल कहते हैं। इनमें एक स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिन्हें गैम्यूल कहते हैं। अब मैं आपको बताऊं, थोड़ा ऊपर चलते हैं कि यहाँ पे जो एक स्ट्रक्चर था हमारे पास मोनेशियस में, हमने देखा कि वो गोनेट्स था। अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो गैम्यूल है। गैमुलेशन में गैम्यूल आर रेजिस्टेंट कैप्सूल कंटेनिंग एग्रीगेटेड सेल्स सराउंडेड बाय अ प्रोटेक्टिव कवरिंग। गैम्यूल के अंदर बहुत ज़्यादा सेल्स होते हैं जिनको एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग के ज़रिए सराउंड किया जाता है। गैम्यूल्स विदस्टैंड कर सकते हैं हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन जो होती हैं उनको, उनमें ये अपने आप को रहने के काबिल बना लेते हैं। ड्यूरिंग एडवर्स पीरियड जब चल रहे हों, जब हालात साजगार ना हों, तो गैम्यूल जो है प्रोटेक्टिंग कवरिंग देता है एग्रीगेटेड सेल्स को, फिर वो उस हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन को विदस्टैंड कर देते हैं। मिसाल के तौर पे स्पंजिला लैकोस्ट्रेस ये गैमुलेशन में जाता है और अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करता है। एज ड्राइंग और फ्रीजिंग कंडीशन दोनों में गैम्यूल हमेशा एग्रीगेटिंग सेल से बनते हैं। विद प्रोटेक्टिंग केसिंग कैन रिमूव डॉर्मेंट अंटिल कंडीशन इम्प्रूव। ये जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है या प्रोटेक्टिव केस है, ये उस वक्त तक रिमूव नहीं हो सकती जब तक हमारे पास कंडीशन जो है इम्प्रूव ना हो जाए, फेवरेबल ना हो जाए। ये जो हमारे पास हमने आज रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज पढ़ी, ये स्पंज को अलाउ करते हैं कि वो बोथ सेक्सुअली और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सके। हमारे पास ये सलाहियत नहीं है कि हम एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकें, बट वी हैव द ability to produce sexually, enhancing their ability to colonize habitat, survive environmental challenges। ये यहाँ पे फ़ायदे बता रहे हैं कि सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों अगर चीज़ें पाई जाती हैं तो ये क्या कॉलोनाइज हैबिटेट बना सकते हैं, और इसके साथ साथ डिफरेंट इन्वायरमेंटल जो चैलेंजेस होती हैं उनके अंदर भी सर्वाइव कर सकती हैं, और डाइवर्सिटी ऑफ मेरीन इकोसिस्टम में ये अपनी डाइवर्सिटी को भी बढ़ा सकती हैं। तो यहाँ तक डेयर स्पीशीज़ पर आज हमारा टॉपिक था और ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है।
इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और ये दोनों टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं पॉलीफेरा के लिहाज से। पॉलीफेरा को याद करना है तो 2-3 टॉपिक हैं जो कि काफ़ी सिलेक्टिव हैं, उनको याद करना है। ये पॉलीफेरा और से पहले हम प्रोटोज़ोआ पढ़ चुके हैं। इनका मिला के ए और बी जूस बनता है और 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो आज हमने इस 20 नंबर के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ़ यू और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।